हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका क्लासेस। फ्रेंड, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही सी कि पंजाब दे विच मास्टर कैडर विच अप्लाई करन दी जो लास्ट डेट है उसनों डिपार्टमेंट वालों एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अज सवेरे सवेरे ही 6 मई तुसीं जानते हो कि 6 मई 2022 है। तो इस दे विच जो पहला अप्लाई करन दी लास्ट डेट वो सी 5 मई 2022। तो अज ही डिपार्टमेंट वालों इन्हां दी वैबसाइट के उत्ते नोटिस पा दिता है जिस दे विच कि इन्हां ने अप्लाई करन दी जो लास्ट डेट है उसनों एक्सटेंड कर दिता है। तो जो लास्ट डेट है उसनों एक्सटेंड 15 मई 2022 तक कर दिता गया है। तो उम्मीद है कि इसनों होर भी ज़्यादा अगे बढ़ाया जा सकता है। इत्थे तो इन्होंने रीजन यही लिखा है कि कैंडीडेट्स नूं अप्लाई करन दे विच आ रही टैक्नीकल दिक्कत नूं ध्यान विच रखते हुए। तो फ्रेंड्स, ये आपां नूं सारिआं नूं चंगी तरह पता है कि इस दे विच पिछे टैक्नीकल रीजन सिर्फ एक यही कारण नहीं है, इस दे पिछे होर भी कारण है। सब तो पहला कारण तो यह है कि जो इन्हों वालों होर भी ज़्यादा होर भी वैकेंसीज पंजाब दे विच कढ़ियां गई हैं जिसकी की गिनती तकरीबन 26,000 है। उस दे बारे भी इन्होंने कहा गया कि 23 मई तो जो उन्होंने प्रोसीजर है वो शुरू हो जाऊगा। तो पंजाब दे विच इक्को दम मतलब इन्हां ते वर्कलोड भी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे विच भी भर्तियां करनियां, तो ये तो जिहड़ी पिछली सरकार वालों कढ़ियां हुई वैकेंसी सीगियां। तो हुणे उम्मीद है कि इन्ना नंबर ऑफ वैकेंसीज नूं रिवाइज़ भी किया जा सकता है कि इन्हां दी जो गिणती वो वधाई जा सकती है, क्योंकि जो इन्हां वालों नवीं सरकार वालों 26,000 तकरीबन जो वैकेंसीज का सर्कुलर जारी किया गया है उस दे विच जो एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच वैकेंसीज हैं वो इस तो कई ज़्यादा हैं जिन्नियां कि हुण इस वक्त निकलियां हुईयां हैं। तो इन्हां दी जो गिणती है उस दे विच वाधा किया जा सकता है। दूसरा कारण ये पिछे ये है कि तुसीं जानते हो कि पंजाब दे विच हुण 10वीं ते 12वीं जो कि बोर्ड दीयां क्लासिस हैं उन्हां दे एग्जाम होने ने, तो उन्हां दे एग्जाम होने ने तो उन्हों का रिजल्ट भी तैयार करना है। तो जो इस तरह के अपने पंजाब दे विच एग्जाम्स होंदे हैं तो इन्हां दा जो जनरली एग्जामिनेशन सेंटर है वो स्कूल्स वगैरह बनते हैं, तो उत्थे जो अध्यापक हैं उन्होंने उत्थे उन्हां दी ड्यूटी लगती है। तो फिलहाल वो इधर बिजी हैं कि उन्होंने 10th एंड 12th क्लास के एग्जाम्स कंडक्ट करवाने ने, तो उस तो बाद उन्हों जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो पहला ही काफ़ी लेट हो चुका है। जेकर वो टाइम सिर उन्हों का रिजल्ट नहीं देंगे तो उन्होंने अगे उन्होंने जो 12th के स्टूडेंट्स ने उन्होंने अगे कॉलेजिस के भी एडमिशन लैनी है। तो सब तो पहला तो उन्होंने जो सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेन फोकस रहेगा वो 12th के एग्जाम्स तो उन्होंने रिजल्ट के उत्ते रहेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो मास्टर कैडर दे विच मास्टर कैडर लैक्चरर कैडर इस दे विच अप्लाई करन दी जो लास्ट डेट है उसनों इस मंथ 15 मई तो बाद भी होर एक्सटेंड किया जाऊगा। हुण आपां गल कर लेंदे हाँ कि ये एक साडे लई खुशखबरी है या फिर बुरी खबर, जिसनों दुख खबरी कुछ भी आपां कह सकते हैं। तो इत्थे दो तरह के विद्यार्थी हैं। देखो, एक तो वो ने जिन्हां दा कि BEd है जो क्लीयर है, इस तो इलावा PS टैट का एग्जाम भी उन्हां दा क्लीयर है। तो वो तो ये उम्मीद करते हैं कि वो तो उल्टा सरकार नूं कोसते हैं कि एग्जाम नूं लेट बाय लेट करते जा रहे हैं। तो वो तो यही चाहते हैं कि जो एग्जाम है वो छेती तो छेती सरकार कंडक्ट करवावे तो उन्होंने जो छेती तो छेती ज्वाइनिंग मिले। दूसरे पासे वो कैंडीडेट्स ने जिन्हां दी फिलहाल BEd पूरी नहीं हुई है, जो BEd दे 4th समैसटर दे विच ने, वो ये उम्मीद करते हैं कि जो ये लास्ट डेट है वो तो परमात्मा अगे ही अरदास करते होंगे कि जो इसकी लास्ट डेट है इसनों एटलीस्ट उदों तक वधा दिता जाए जो तक कि उन्हों का जो BEd का रिजल्ट है वो नहीं आता। यानी कि वो सोचते हैं कि जुलाई अगस्त तक एटलीस्ट इसनों वधा दिता जाए तां जो वो भी इस इनकलूड हो सकन। बहुत सारे कैंडीडेट्स ऐसे ने जिन्होंने BEd के सैकेंड ईयर के जो अपना हुण दिसंबर 2021 के टैट का एग्जाम होया सी PS टैट 2 उन्होंने वो क्लीयर है। बहुत सारे इस तरह के पिछलिया वीडियोज़ के मैं कमेंट देखे ने। तो उन्होंने जो टैट है वो तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जेकर असी फस्ट ईयर के टैट का एग्जाम देंगे हाँ BEd के तो वो वैलिड नहीं होंदा, पर जेकर सैकेंड ईयर के देंगे हाँ तो वह वैलिड होंदा है। तो उन्होंने सिर्फ BEd का रिजल्ट करके वो इस अप्लाई नहीं कर पा रहे, पर फिर भी कुछ ऐसे भी कैंडीडेट्स ने जिन्होंने कि फेक इनफॉर्मेशन फॉर्म के फिल करके, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन के अप्लाई करते हैं तो अपन उत्थे BEd के जो मार्क्स ने परसेंटेज है वो भी उत्थे फिल करनी होंदी है, तो इस तो इलावा PS टैट के मार्क्स भी। तो कुछ कैंडीडेट्स ने जिन्होंने फेक इनफॉर्मेशन भरती तो वो भी जस्ट इसलिए कि उन्होंने एग्जाम का एक्सपीरियंस हो सके कि 2 घंटिया या उन्हें 150 क्वेश्चन उन्होंने किस तरह अटैम्प्ट करने ने।
ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੇਕ ਡਿਟੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ BEd ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 2022 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। BC ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ 2021 ਦੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ BEd ਪਾਸ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, ਕਿ 2022 ਦੇ ਜੋ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ BEd ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ BEd 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।